क्या आप जानते हैं कि रोज़ की हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी किडनी धीरे धीरे नुकसान पहुंचने लगता है। अक्सर हमारा ध्यान उन बातों पे तब तक नहीं जाता है जब तक हमारे शरीर में कोई नुकसान ना हो। मैं डॉक्टर कंचन आज इन्हीं बैड हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके वजह से हमारी किडनी पे सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि आज के वीडियो में जानते हैं कि ऐसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे किडनी जैसी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। पहला बैड हैबिट है अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के रखना, यानी कि एनिमल प्रोटीन स्पेशली कंज्यूम करना। एनिमल प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। अगर आप एनिमल प्रोटीन का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो ऑलरेडी हमारे ब्लड में एसिड होता है और ये अमीनो एसिड मिलके मेटाबॉलिक एसिडोसिस का काम करते हैं। इसके वजह से हमारी किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ता है और ये प्रोटीन अच्छे तरीके से हमारे किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है। अब जब ये जितने भी वेस्ट प्रोटीन हैं जब हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है तो इसका सीधा दुष्प्रभाव हमारी किडनी पे पड़ता है, हमारे नेफ्रॉन्स पे पड़ता है, जिसके वजह से किडनियाँ अनहेल्दी होने स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोटीन कंज्यूम करिए, लेकिन ऐसे प्रोटीन कंज्यूम करिए जिनमें अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा ना हो। आप पल्सेस का सेवन कर सकते हैं, आप मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं, आप मसूर दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ अरहर की दाल का भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल प्रोटीन का सेवन करते हैं तो इन फ्यूचर आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो सकती है। दूसरा बैड हैबिट है अधिक मात्रा में नमक का सेवन करना। नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इसका सीधा असर आपके किडनी पे पड़ता है। ये रिसर्च में पाया गया है कि जो भी पर्सन नमक की मात्रा को अपने खाने में बढ़ा के रखता है या नमक का सेवन ज़्यादा करता है तो उसको किडनी स्टोन जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आपकी हैबिट है कि आप खाना पकने के बाद उसमें ऊपर से भी नमक डाल रहे हैं या खाना पकाने के टाइम पे भी आप नमक की मात्रा ज़्यादा कर रहे हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए। अगर आप नमक की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा करते हैं तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है। थर्ड है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड बेशक आपकी भूख को मिटाता हो, लेकिन इसका जो सीधा दुष्प्रभाव है वो आपके किडनी पर ही पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड में सोडियम एंड फास्फोरस का भंडार होता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड रोज़ाना बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो सकती है। इन्हीं कारणों की वजह से पेशेंट की किडनियाँ धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है इन बैड हैबिट्स के ऊपर नहीं जाता है। किडनी डैमेज होने के बाद हर पेशेंट यही सोचता है कि आखिर हमारी किडनी डैमेज क्यों हुई है। अभी मैंने 3 रीज़न्स बता दिए हैं आपको कि किन किन रीज़न्स के वजह से आखिर किडनियाँ धीरे धीरे डैमेज हो रही है। फोर्थ बैड हैबिट है दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना। अक्सर हमें सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास ना जाके हम केमिस्ट के पास जाते हैं। केमिस्ट क्या करते हैं, सर दर्द की गोली देते हैं, हम वो गोली का सेवन करते हैं। जब भी हमें सर दर्द हुआ हम वही पेन किलर का सेवन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये पेन किलर सीधे आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, ना कि आपके पेन को कंट्रोल करता है। पेन अगर एग्जाम्पल आपको स्टमक में पेन है या जॉइंट्स में पेन है तो वो तो क्या करता है कि आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, इसलिए आपको पेन महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन पेशेंट्स को लगता है कि हमने पेन किलर खाया और हमें आराम महसूस हो गया, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आप पेन किलर कंज्यूम कर रहे हैं, पेन किलर बिना देखे बिना जाने आप खा रहे हैं तो इन फ्यूचर आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन होना, किडनी में स्टोन होना, किडनी डैमेज होना पेन किलर का एक रीज़न है। अगर आप पेन किलर बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके किडनी पर ही पड़ता है। पांचवा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन करना। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है सीधे आपके हार्ट पे पड़ेगा और इसके साथ साथ आपके किडनी पे भी पड़ेगा।
हार्ट पे क्या होगा कि हार्ट की पंपिंग फास्ट होगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही वो किडनी पे दबाव डालेगा। जहाँ किडनी पे दबाव हुआ वहाँ पे किडनी की फिल्ट्रेशन कम होने लगती है और किडनी पे खतरा बढ़ जाता है। कहने का ये मतलब है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर में आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो सकती है। अक्सर ओपीडी में मेरे पास बहुत सारे किडनी से रिलेटेड पेशेंट आते हैं। उनका अक्सर यही सवाल होता है कि आखिर हमारी किडनी डैमेज क्यों हुई है। तो इन्हीं 5 बैड हैबिट्स के वजह से पेशेंट्स की किडनियां डैमेज हो रही हैं। अगर आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, स्पेशल एनिमल प्रोटीन, तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। सीधे क्या होगा कि आपका वेट बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी किडनी डैमेज होनी ही होनी है। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से किडनियां डैमेज होती हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा इन 5 बैड हैबिट्स के बारे में, जिसके वजह से पेशेंट की किडनियां धीरे धीरे डैमेज होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।